नमस्कार दोस्तों, ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ जरूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। आज है 22 सितंबर और इस वीडियो के माध्यम से हम 22 सितंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को देखने से पहले आइए रिकैप कर लेते हैं हम पिछले सेशन का पहला प्रश्न था, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का भी हाल ही में किसने लिखा है। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक अभी हाल ही में डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा है और इस पुस्तक का विमोचन राजनाथ सिंह ने किया। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है चरणजीत सिंह चन्नी और वहां के उप मुख्यमंत्री बने हैं ब्रह्म मोहिंदर और सुखजिंदर रंधावा। अभी हाल ही में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। अभी हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है LIC। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? आंसर है पंकज आडवाणी। अभी हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। हाल ही में किस राज्य ने केतली फिश को वहां का राज्य मछली घोषित किया है? आंसर है सिक्किम। 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? R राजा ऋत्विक। किस प्रसिद्ध उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया? आंसर है मनोरमा महापात्रा। हाल ही में किसके सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? इसरो और CBSE ने। अभी हाल ही में एक पहल अभियान किसने लॉन्च किया है? आंसर है कानून और न्याय मंत्रालय ने। अभी हाल ही में फेसबुक इंडिया ने अपना नया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? आंसर है राजीव अग्रवाल। आइए देखते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर A 46वें स्थान पर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 14वां संस्करण है। इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का स्थान इसमें 46वां था। ऑप्शन में 120, 135 और 142 दिया हुआ है। आइए देखते हैं इससे संबंधित भारत की रैंकिंग। 120वें स्थान पे भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 अभी हाल ही में जारी किया गया था, उसमें भारत का स्थान 120वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021, इसमें भारत का स्थान 135वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 142वां है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 का थीम है एक न्यायसंगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। एमी पुरस्कारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वां एमी पुरस्कार का आयोजन कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में किया गया। पहला एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन 25 जनवरी 1949 को हॉलीवुड एथलेटिक क्लब में हुआ था। यह पुरस्कार फिल्म जगत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B केवल 3। आइए देखते हैं ये तीसरा कथन कैसे गलत है। हाल ही में 73वें एमी पुरस्कारों का आयोजन कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में किया गया, यानी ऑप्शन 1 सही है। एमी अवार्ड टेलीविजन और मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करता है। जिस तरह फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड है, उसी तरह ये टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है यह फिल्म जगत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, इसलिए यह कथन गलत है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कार विजेताओं की सूची। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज, इसमें टेड लासो को मिला है।
आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज, इसमें जैसन सुदेई किसको मिला है? आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज, जीन स्मार्ट। आउटस्टैंडिंग राइटिंग फॉर अ ड्रामा सीरीज, पीटर मॉर्गन। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज, ओलिविया कोलमैन। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज, जोश ओ कॉर्नर। आउटस्टैंडिंग लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज, द क्वींस गैम्बिट। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज, केट विंसलेट। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज, इवान मैकग्रेगर। इस बार एप्पल टीवी प्लस शो टेड लासो को सबसे ज्यादा इसका नामांकन 13 बार हुआ था और इन्होंने 4 ट्रॉफी जीती। द क्राउन पीरियड ड्रामा ने भी 11 श्रेणियों में नामांकन कराया और 7 ट्रॉफी जीती। द क्राउन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन पर आधारित एक नाटक है। पहला एमी पुरस्कार समारोह 25 जनवरी 1949 को हॉलीवुड एथलेटिक क्लब में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, एनपीसीआई ने 10 एशियाई बाजारों में यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान स्वीकृति को सक्षम बनाने के लिए किस इकाई के साथ भागीदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड ग्रुप। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ है दिलीप असवे। इसका मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुआ था 2008 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने देश भर में महिला छात्रों के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास हेतु नए कोर्स की शुरुआत निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देश भर में महिला छात्रों के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास हेतु एक नया कोर्स शुरू किया है। इसकी शुरुआत हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से की गई है। यह कार्यक्रम स्नातक और परास्नातक करने वाली छात्राओं पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी बमजई। कावेरी बमजई द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया है। पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार कावेरी बमजई ने 3 खानों आमिर, शाहरुख और सलमान के कैरियर को गणतंत्र के इतिहास में सबसे कठिन समय के साथ जोड़ा है। ऑप्शन में रामचंद्र गुहा, मोहम्मद हामिद अंसारी और दलाई लामा दिया है। आइए देखते हैं इनसे जुड़ा हुआ कुछ पुस्तक का नाम। रामचंद्र गुहा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। बाई मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ, ये मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 20 से 26 सितंबर। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2021 में यह दिवस 20 से 26 सितंबर तक मनाया जा रहा है। सितंबर महीने के अंतिम रविवार को विश्व बधिर दिवस या बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर 2021 के रूप में मनाया जाता है। 2021 IWD का विषय है उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डिफ कम्युनिटीज। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इंग्लैंड के जिम्मी ग्रिफ्स का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। ये इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर थे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में HDFC बैंक ने किसके साथ मिलकर व्यापारियों को वीजा प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेटीएम।
HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और HDFC बैंक के MD और CEO है शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक का टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में और इसका स्थापना 2009 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान। तजाकिस्तान के दुशांबे में SCO नेताओं के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय घोषित किया गया था। SCO का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। SCO के महासचिव है व्लादिमीर नोरोव और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। SCO में स्थायी सदस्य है चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गीता समोता। CISF की आधिकारिक गीता समोता अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट एल्ब्रस को फतह किया था, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट एल्ब्रस रूस में है। किलिमंजारो चोटी तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कामी रीता शेरपा ये 25 बार एवरेस्ट फतह का रिकॉर्ड बनाई है। हांगकांग की रहने वाली तसांग इनहंग 25 घंटे 50 मिनट में सबसे तेजी से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 का विषय है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। 18 सितंबर को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था पानी का महत्व। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जारी FSSAI के तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर 9 प्रमुख राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा, मेघालय, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नई दिल्ली को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक के लिए 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभ्यास 20 से 22 सितंबर के बीच इंडोनेशिया के सुंडा जल डमरू मध्य इलाके में आयोजित किया जा रहा है। यह इस सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने अभ्यास समुद्र शक्ति की शुरुआत की। भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत इस संस्करण में हिस्सा ले रहे हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन 4, चारों ही कथन समुद्र शक्ति के संदर्भ में सही है। तो ये था आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।